सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ा था और अभी डिविजिबिलिटी का कुछ पार्ट जो है वो रह गया है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के कुछ नियम देखे थे, जैसे कि हमने देखा था रूल ऑफ टू, जैसे हमने देखा था रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो लोग जाके पहले वो वाली वीडियो देख लें। दो का रूल क्या था? कोई भी संख्या दो से कब डिविजिबल होगी? जब उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इवन नंबर होगा। जब उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इवन नंबर होगा। दूसरा, तीन से डिविजिबिलिटी का क्या था? उनका डिजिट सम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। 4 का क्या था? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 5 का क्या था? या तो 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट या तो 5 होना चाहिए। 6 का क्या था? जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा वही नंबर अपना 6 से डिविजिबल होगा। और तीसरा क्या था? 7 का क्या था? जब जैसे मान सपोज करते हैं हम लोग ए बी और सी डी ई एफ, ये मान लेते हैं ऐसे नंबर थे, और इनको हम लोग क्या कर रहे थे? 3-3 का पेयर बना के डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस होगा वो अगर 7 से डिविजिबल होगा तो पूरी के पूरे नंबर क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। 8 को कैसे सीखा था? 8 का मतलब है 2 की पावर 3, यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। 9 यू डिजिटल सम कितना होना चाहिए? डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 10 का तो बहुत आसान था। 11 का क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था 11 वाला। सबसे इम्पोर्टेंट 11 वाला क्या था? जैसे सपोज करते हैं एक नंबर ए बी सी डी ई एफ, तो अल्टरनेट ऐड करते थे हम लोग, अल्टरनेट ऐड करते थे और फिर इन दोनों का क्या करते थे? डिफरेंस निकालते थे। इन दोनों का डिफरेंस निकालते थे। फिर वो क्या कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल में आना चाहिए। जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, ऐसे आना चाहिए। हो गया 12 और 13 का भी इजी था। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में करी थी। तो अब इस वीडियो में हम लोग सवाल करेंगे, जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस टाइप का आता है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ द 5 डिजिट नंबर 5355AB is divisible by 3, 7, 11, then what is the value of a square minus b square plus ab? कह रहा है 5 अंक की संख्या है 5, 3, 5 ए बी, ठीक है, 3, 7, 11। जब भी इस टाइप का कोई नंबर दिया हो और लास्ट में ए बी या एक्स वाई दिया हो, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे नंबर लिखेंगे 5, 3, 5, और जहाँ पे ए बी या एक्स वाई हो वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे हम लोग 0, 0 मान लेंगे। फिर जिससे जिससे बोला होगा, यानी कि 3, 7, 11 इससे बोला है, तो तीनों को क्या कर देंगे? जिससे विभाज्य बोलेगा उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 21, जैसे क्या करेंगे? 3 गुणे 7 और गुणे 11 कर देंगे। 3 7 21, 21 गुणे 11 231। जितना आएगा उससे हम लोग क्या करने वाले हैं? इस नंबर को भाग करने वाले हैं। अब भाग करते हैं। कितनी बार में लगेगा? 2 बार में। 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक है, कितना बचेगा? 5 में से 2 गया, 3 बचा। 13 में से 6 गया, 7 बचा। और इधर का एक 0 उतर के आएगा। अब बताइए अब कितनी बार लगेगा? अब लगेगा 3 बार में। 3 एकन 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7 बचा। और इधर 12 में से 9 गया, कितना बचा?
12 में से 9 गया, कितना बचेगा गाइस बताइए आप लोग? 3 बचा और फिर से एक 0 उतर के आएगा। इस बार कितनी बार में लगेगा? इस बार एक बार में लगेगा। कितना आएगा? 231। कितना आएगा? 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 3 गया 3, 139। कितना आ गया गाइस? 139 आ गया। अब ये आ गया 139। अब जितना अब तो कुछ कटेगा नहीं। अब जितना यहाँ पे शेषफल आएगा, जितना भी यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर को हम लोग इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना था हमारे पास? 231 था। रिमाइंडर हमारा आया 139। इसको क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो 11 में से 2 गया 9 गया 2 और 12 में से 3 गया, इधर 2 हो जाएगा। तो 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9, 92। अब ये जो नंबर आएगा, ये पहली वाली डिजिट क्या होगी, ए होगी, और सेकेंड वाली डिजिट क्या होगी, बी होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया होगा उसमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 0 मान लेंगे। 0 0 मानने के बाद जो जिससे भी बोलेगा डिविजिबल है, उन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जितना भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, इससे उस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और हमारा ए और बी निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन तो कुछ और था गाइस। क्वेश्चन क्या था, बोला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात करना था। तो ए है कितना, 9 है, तो यानी कि 9 का स्क्वायर 81 माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4 प्लस ए बी का मतलब कितना है 18। कितना हो गया ये हो गया 99 माइनस 4, कितना आ गया 95। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और करते हैं तो और समझ में आएगा अच्छे से। अब क्या बोल रहा है कि यदि संख्या 4 8 9 x y 3 7 11 से विभाजित है। अब देखिए फिर से, उसमें ए भी था, इसमें क्या दे दिया, इसमें x और y दे दिया। इसमें क्या दे दिया, इसमें x और y दे दिया। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको लिखना है 4 8 9 और जहाँ x और y है वहाँ पे क्या कर देंगे, वहाँ पे 0 0 लगा देंगे। अब 0 0 लगाने के बाद इन तीनों को क्या कहा था हमने, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 7 और 11 की मल्टीप्लिकेशन कितनी आती है, 231। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार लगेगा, 2 बार में। कितना हो जाएगा, 31 दूना 62 यानी कि 462। कितना बचेगा, 7 और इधर 2, एक 0 उतारेंगे। अब एक बार में लगेगा 231। 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 3 गया 3। अब यहाँ से 0 उतारेंगे, फिर से एक बार लगेगा इस 231। अब इधर हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पे कितना आएगा, 3 में से 2 गया 159। अब ये क्या आ गया, ये आ गया अपना रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर आ चुका है गाइस। अब इस रिमाइंडर को क्या करते हैं हम लोग, इससे क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। तो कितने से माइनस करने वाले हैं, 231 माइनस का 159 माइनस करेंगे। 11 में से 9 गया बचा 2, 12 में से 5 गया 7, 72। तो जो ये आया 7, ये का मान हो गया, ये x का हो गया, और जो 2 आया वो का मान हो गया, वो y का मान हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे x और y पूछ रहा था। तो x बराबर 7 एंड y बराबर 2। बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा उसके सामने हम लोग क्या करेंगे, उसके सामने हम लोग यहाँ पे 0 0 कर लेंगे। 0 0 करने के बाद सबको मल्टीप्लाई करने के बाद भाग कर देंगे, जितना रिमाइंडर आएगा इसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, 7 2, और जो ये फर्स्ट वाली डिजिट होगी y और ये वाली डिजिट होगी x।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए पहले क्या था, 3, 7 और 11 से था, अब क्या आ गया, अब आ गया 7, 11 और 13। कोई भी नंबर जब 7, 11, 13 से क्या होगा, डिविजिबल होगी, तो वो संख्या क्या करेगी, 3 नंबर के बाद रिपीट होगी। 3 नंबर के बाद रिपीट होगी। जैसे कोई नंबर है A, B, C, और ये नंबर हमने कहा कि 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, तो ये फिर से रिपीट हो जाएगी, यानी A, B, C, फिर से A, B, C, ये ऐसी चलती चली जाएगी अगर वो नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 5x 2y 6z। बोल रहा है कि ये 7, 11, 13 से क्या है, डिविजिबल है। तो जब 7, 11 और 13 से डिविजिबल है तो इसके नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे, यानी कि 5, फिर x, फिर 2, और फिर से यहाँ पे y की जगह कितना आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं y बराबर कितना, y बराबर 5 और x बराबर 6 और z बराबर 2 आ गया। इसका मान निकालना था x माइनस वाई प्लस 3z। ये क्या हो गया, हमारा कंसेप्ट हो गया कि कोई भी नंबर जब 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा तो वो 3 अंकों के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। तो क्या किसका मान निकालना था, x माइनस वाई प्लस 3z। x कितना है, 6 माइनस 5 प्लस का 3 इंटू 2, कितना आ गया, 6 माइनस 5 प्लस का 6, कितना आ गया, 7। क्या बोल रहे हैं कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात करना। ये RRB JEE 2019 का सवाल है। क्या, यानी कि कोई नंबर था, उसको इस 21 से विभाजित करना था, लेकिन उसने क्या किया, 12 से विभाजित कर दिया, तब उसको उत्तर मिला 35। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई नंबर है सपोज करते हैं x, उसको 12 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 35 आ गया। तो यानी कि नंबर कितना हो गया, x बराबर 35 इंटू 12, यही तो नंबर हो गया। यानी कि कोई नंबर था x, उसको हमको डिवाइड करना था 12 से, 21 से डिवाइड करना था, लेकिन हमने कर दिया 12 से डिवाइड। जब हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो उत्तर आ गया 35। तो यानी कि नंबर कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इज इक्वल टू 35 इंटू 12 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि सही उत्तर निकालो। सही उत्तर कैसे आएगा, कोई नंबर था 35 इंटू 12, हमको कितने से करना था, 21 से मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो 7 से काट देंगे, 7 3 21, 7 5 35, 3 1 3, 3 चक्कू 12, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20। तो ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो 9 से कैसे चेक करते हैं हम लोग, डिजिटल सम 9 होना चाहिए, और 11 से कैसे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं A, B, C, D, E और F है, तो 11 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा, जब उनका अल्टरनेट एडिशन करेंगे, A का C के साथ करेंगे, फिर C का E के साथ करेंगे, और फिर B का D के साथ करेंगे, D का F के साथ करेंगे, और फिर दोनों का निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस उनका या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो देखते हैं, ये हो गया 7 2 9, 7 2 9, 8 1 9। ठीक है, अब इनका कर देते हैं हम लोग। ये तो कट तो रहा है, लेकिन हम लोग इनका चेक करेंगे क्या, 9 से तो डिविजिबल है, लेकिन चेक करेंगे हम लोग 11 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे करेंगे, 2 + 7, 7 2 9, 9 1 10, और इधर 8 2 10, 10 17, इन दोनों का 17 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 17 और 10 का डिफरेंस 7 आ रहा है। तो यानी कि ये संख्या 9 से तो डिविजिबल है, लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हुआ। नेक्स्ट वाले चेक करते हैं, 8 1 9 और 9, तो ये तो 9 से तो डिविजिबल है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये क्या है,
11 से डिविजिबल है या नहीं है। कैसे करेंगे, 1 के साथ 0 करेंगे 1, और ये 9, फिर ये 9, तो कितना आ गया 0। तो 0 आना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये संख्या क्या होगी, 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। क्या बोल रहा है, यदि 11 अंकों की संख्या तो बहुत बड़ी दी है, क्या दी है, 88P 554085K और 6, क्या बोल रहा है कि 72 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। और तो 3K प्लस 2P का मान निकालना है। तो कोई भी नंबर 72 से कब डिविजिबल होगा, जब वो 8 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। इसके लास्ट के 3 डिजिट उठाते हैं। इसका लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, 5K 6। अब यहाँ पे K की वैल्यू कितनी रखें कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 8 के पहाड़ में कितना आता है, सबसे पहले 1 रखेंगे तो कितना आएगा, अगर हम लोग K बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 8 छंग 48 और 3 बचेगा, 36 आ जाएगा तो नहीं कटेगा, 2 तब भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे K बराबर 3 रखते हैं तब कट जाएगा। तो K बराबर 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 536, 8 छंग 48 और 8 7 जा 56, यानी K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। तो नंबर कितना था, 88P 554085 और K की वैल्यू 36। और नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 6 3, ठीक है, 6 3 9, 5 4 9, 8 8 16, 16 10 26 और 26 8 34 प्लस P। अब बताइए P की वैल्यू कितनी रखें कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहेंगे P की वैल्यू अगर हम लोग P बराबर 2 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 36, जो कि क्या है 9 से डिविजिबल है। तो हम लोग P की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, P की वैल्यू रखनी पड़ेगी 2। तो लेट्स पुट द P's वैल्यू इज 2, P इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यानी कि यहाँ से दोनों निकल के आ गई। K बराबर कितना आ गया, K बराबर आ गया 3 और P बराबर आ गया 2। तो हमारा सवाल क्या था, 3K प्लस 2P पता करना था। 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, ये आ गया 9 प्लस 4, कितना आ गया 13। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोला, निम्न से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो बहुत ही सरल है, चेक कर लेते हैं फटाफट से। 5 5 10, 10 12 22, 22 और 7 29, तो ये नहीं होगी। ठीक है, देख ले, 7 2 9, 8 6 14 4 18, ये हो जाएगी। निम्न से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब देखिए 12 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, जब वो 3 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 12 12 12 12, यानी कि चारों ऑप्शन में जो दोनों डिजिट हैं वो क्या हैं, वो 4 से डिविजिबल हैं। तो हमको चेक करना पड़ेगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिजिटल सम 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो 9 होना चाहिए। तो इसका चेक कर लेते हैं, 2 1 3 3 और 9 4 13, ये नहीं होगा। 2 1 3 3 6 4 10, ये भी नहीं होगा।
2 1 3 3 6 4 10 ये भी नहीं होगा, 2 1 3 3 8 4 12 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 987x54 संख्या विकल्प में x को चुने ताकि वो 6 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। अब कोई नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा? जब वो 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। नंबर क्या है हमारा? 987, देन उसके बाद है x, उसके बाद है 5 और उसके बाद है 4। ठीक है। अब लास्ट का 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट का इवन होना चाहिए। तो ये तो इवन है, यानी कि 2 से डिविजिबल है। अब हमको चेक करना है 3 से। तो 9 हो गया और 5 4 9 हो गया, 8 7 15। अब 15 में कितना जोड़ें कि 3 से डिविजिबल हो जाए? आप कहेंगे 3 जोड़ देते हैं तो 18 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या बोल रहे हैं? यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य तो x का मान पता करना है। तो x 4 4 6 1 क्या करेंगे? x प्लस 4 प्लस 1 यानी x प्लस 5। दूसरा क्या है? 6 4 10, 10 माइनस x प्लस 5, 10 माइनस x माइनस 5 बराबर 0। कितना आ गया? x बराबर 5। क्या बोल रहा है कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो x का मान बताना है। सपोज करते हैं हमने लिख लिया 2 7 6 x और 1, 7 2 9 6 15, 15 1 16, 16 प्लस x। अब x की वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग? क्या हो जाए? तो सबसे पहले हम लोग कितना रखेंगे? तो x बराबर हम लोग कितना रख सकते हैं? x बराबर हम लोग 2 रख सकते हैं। तो ये 18 हो जाएगा। तो जब 18 हो जाएगा तो भी ये क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 16 प्लस x में कितना रख सकते हैं? x बराबर 5 रख सकते हैं। x बराबर हम लोग 5 रख सकते हैं। 16 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 21, जो कि क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी पहला 2 रख सकते हैं, दूसरा हम लोग 5 रख सकते हैं, तीसरा हम लोग चेक कर लेते हैं कितना रखेंगे? 4 और 4 8 रख सकते हैं। यानी कि एक तो मान हम लोग 2 रख सकते हैं, दूसरा हम लोग 5 रख सकते हैं और 8 रख। अब तीनों को क्या करेंगे? क्या बोल रहा है? संभावित मानों का योग बताना है। तो 2 प्लस 5 प्लस 8 कितना हो गया? 8 2 10 5 15। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्तों, अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है? तो 6 से डिविजिबल कब होगी? जब वो 2 और 3 से डिविजिबल होगी। 2 और 3 से डिविजिबल होगी तभी तो 6 से डिविजिबल होगी। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? लास्ट का इवन होना चाहिए। तो इसका तो इवन नहीं है, तो ये तो ऑप्शन से बाहर ही हो गया। अब एक ये और ये 3 ऑप्शन बचे हमारे पास। तो तीनों 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से चेक करते हैं हम लोग। 2 1 3 3 8 7 15। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें चेक कर लेते हैं। 2 1 3 3 7, लेकिन 7 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। इसमें देख लेते हैं 8 1 9 3 8 2 10। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो हमारा ए होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? तो यानी कि लास्ट के 3 डिजिट, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, यानी लास्ट के 3 डिजिट जो है 1 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। इसको चेक करते हैं। 8 9 64 और 8 चौको 32, यही हो गया। यही क्या है गाइस? 8 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है यदि 1 1 1 डॉट 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 1 तक n अंक है और 9 से डिविजिबल है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। जैसे 1 1 1 1,
तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि ऊपर वाले जितने भी नंबर होंगे उनका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 1 कितने 1 जोड़ोगे कि 9 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9 1 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोल रहा है कि यदि संख्या 93248x6 11 से विभाज्य है तो x का मान पता करना है। 93248x6, तो क्या करेंगे, अल्टरनेट वालों को ऐड करेंगे। 9 2 11, 11 8 19, 19 6 25, फिर इनको ऐड करेंगे। x 4 4x, 4 + x, और ये हो गया 4 3 7, तो ये हो गया 25 - x + 7। अब 25 माइनस का x माइनस का 7, 25 में से 7 गया, कितना बचा? दोस्तों 25 में से 7 गया, बचा 18, तो ये बच गया 18 - x बराबर 0। अब यहाँ पे अगर हम लोग 0 लेते हैं, x बराबर तो आ जाएगा 18, जो कि ऑप्शन में तो कहीं है नहीं। तो इसमें हम लोगों का जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो ऑप्शन नहीं मैच करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 - x इज इक्वल टू 11, तो x बराबर 18 - 11, तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 15 अंकों वाली संख्या 9 से क्या है विभाज्य, तो a का मान ज्ञात करना है। 4a 512 43 56 7 8 9 7 3 4, तो 5 4 9 5 4 9 5 4 9 6 3 9 9, और ये हो गया दोस्तों 3, ये हो गया 8 1 9, बचा क्या क्या 2 बचा, 7 2 9, और बचा कितना 7 3 10 4 14, 14 + a। अब 14 में कितना जोड़ें, a की वैल्यू कितनी रखें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। आप बोलेंगे कि a बराबर कितना रखना पड़ेगा, 4। जब 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 18 क्या है 9 से डिविजिबल है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 4। बोल रहा है कि यदि संख्या इतनी 8 से विभाज्य तो y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था, कोई भी संख्या जब 8 से डिविजिबल होगी तो उसके लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। तो 4y6, अब कितना रखें, तो y की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं। तो 4 1 6 और 8, 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16। हाँ, यानी कि y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1। क्या बोल रहा है कि 8 अंकों की संख्या 3x 5 4 7 9 y4 88 से विभाज्य है, और ये संख्या 425139z29 से विभाज्य है, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, कोई भी नंबर अगर 88 से डिविजिबल होगा तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। इस वाली इक्वेशन से हम लोग x और y फाइंड करेंगे, और यहाँ से हम लोग z फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्या है, 3x 5 4 7 9 y4, एक सेकेंड गाइस, 4 है यहाँ पे 4। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हम लोग लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे। 9y4 कितना है, अब y की वैल्यू कितनी रखें कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। सपोज करते हैं हम लोग 9 की वैल्यू y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट में कितना बचना चाहिए, 2, यानी कि ये 24 हो जाना चाहिए।
तो इधर हम लोग अगर रखते हैं y की वैल्यू अगर 6 रख लेते हैं हम लोग, 8 रखनी पड़ेगी गाइस। y की वैल्यू में अगर 8 रखते हैं तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 एकन 8, 8 दूनी 16, आती है 24। तो हम लोगों का यहाँ से y का मान निकल चुका है, y बराबर 8 आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे। y बराबर यहाँ कितना रख देंगे, 8 रख देंगे। अब हम लोग 11 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे। 3 और 5 को ऐड करेंगे, 5 और 7 को ऐड करेंगे, 7 और 8 को ऐड करेंगे, तो हो गया 3 + 5 + 7 + 8। दूसरा हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, x 4, 4 9 और 9 4, यानी कि x + 4 + 9 + 4 कितना हो जाएगा, x + 17, और इधर कितना हो जाएगा 23। अभी इसको इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। 23 - x - 17 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू, x बराबर 6 आ गया। x की वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है z की। तो हमारे पास z की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 2 5 1 3 9 z एंड 2, तो 5 4 9, ये 9 कट गया, बचा कितना, 2 1 3 3 3 6 7 8। तो 8 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाए, तो आप बोलेंगे 1 जोड़ना पड़ेगा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 1। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व करना था, 3x + 2y माइनस का z। 3x की वैल्यू कितनी है, 6 + 2 × 8 माइनस का 1, 18 + 16 माइनस का 1, ये आ गया 33। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोल रहा है कि 171 × 172 × 173 को 17 से डिवाइड करने पे शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये रिमाइंडर 1 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा। 3 दूना 6 × 6, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही आसान है गाइस। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। तो जो लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं, तो जो नंबर होगा हमारा वो 8 से कट जाएगा। जैसे हमारे पास है 792, 112, 412 और 552। सबको हम लोग 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे कितना होगा। 8 9 72, 8 9 72, ये डिविजिबल है। 8 एकन 8, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, ये यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि 7 अंकों की संख्या 504x 5y3 किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो x और y का योग ज्ञात करना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हम लोग अल्टरनेट ऐड करते हैं। तो 5 और 4 + 5 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 + 4 + 5 + 3 कितना हो गया, 5 4 9, 5 3 8, यानी कि 17 हो गया। फिर हम लोग अल्टरनेट को ऐड करेंगे, 0 + x + y, ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा x प्लस वाई। तुम्हारा x प्लस वाई और इन दोनों का क्या करना होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा सॉरी गाइस, अब थोड़ा सा और अच्छे सवाल आ चुके हैं। क्या बोल रहे हैं कि इस टाइप के सवाल आप लोगों को आरआरबी जेई में 100% देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। इस टाइप का सवाल ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जो जिसमें आता ना हो। क्या बोल रहा है कि 1000 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, यानी कि 1000 में हम लोग कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें यानी कि कहने का मतलब है कि 1000 में हम लोग कौन सी संख्या ऐसी जोड़ दें, ऐड कर दें कि जो भी नंबर आएगा वो 37 से क्या हो जाए, 37 से डिविजिबल हो जाए। तो इस टाइप का सवाल करने का सबसे जो अच्छा मेथड है वो होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जिसमें ऐड करने को बोले उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, फिर जिससे बोले उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा, 2 बार में लगेगा और 74, कितना बचेगा, 26 बचेगा। एक और जीरो उतारेंगे, अब कितनी बार में लगेगा ये, अब लगेगा और अब ये लग जाएगा 7 बार में, 9 5 2, कितना बचेगा, बचेगा 1। अब क्या करना होता है, जब भी ये बोले कि क्या जोड़ा जाना चाहिए तो इस वाले नंबर से जितना भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। यानी कि 37 माइनस 1 कितना आ गया, 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि इस वाले 1000 में अगर हम लोग 36 ऐड कर देंगे तो जो भी नंबर आएगा वो 37 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया होगा और जिससे बोल रहा होगा उनको क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जितना रिमाइंडर आएगा वो हम लोग इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और हमारा जो नंबर होगा वो निकल के आ जाएगा। चलिए एक और करते हैं। क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में वह कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि जो नंबर आया वो 307 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, आप बोलेंगे 999, यानी कि 9999। और मैंने क्या बताया था, जिससे बोलेगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 307 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 बार में लगेगा, 21 और 3 दिया 9, ये हो गया 921। 8 बचा, 7 बचा और फिर से उतारा। अब कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 614। 5 बचा, इधर बचेगा 7 और इधर बचेगा 1। अब ये तो आ गया रिमाइंडर। अब जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। 307 175, ये बचा 2, ये बचा 3, इधर कितना बचेगा 1। यानी कि जो 132 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि इस वाले नंबर में हम लोगों को 132 ऐड करने से ये नंबर 307 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1739
1739 में क्या ऐड किया जाए, what should be added that this number is will be divisible by 11। क्या ऐड करेंगे, क्या बताया था मैंने, 739 11 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 3 5 बार में 55, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 9 उतारा, 8 बार में 88 1। अब इस वाले से जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कितना आ गया 10। यानी कि अगर हम लोग इसमें हम लोग 10 ऐड कर देते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इसमें ऐड कर देने, तो 33 से आई थिंक ये RRBJE का है, ये आप लोगों का SW हो गया, इसको आप लोग कर लीजिएगा, करके देखिएगा। इस वाले नंबर को क्या करना है, 33 से डिविजिबल करेगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग 33 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो तो था ऐड करने वाला, अब इसमें आ गया क्या, घटाया जाए। अब देखिए इसका थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, 6529 क्या करेंगे, 4 करेंगे और ये हो गया 3, ये बचा 6 में 6 क्या 10, 105। अब कितनी बार में लगेगा, 3 बार में 7 और 3 से 7 8, 15 में से 7 क्या 8 बचा 18। अब देखिए उसमें क्या हम लोग कर रहे थे, जब भी ऐड करने को बोल रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें से इसको घटा दे रहे थे, लेकिन जब भी ये घटाने को बोलेगा तो हम लोग जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी कि 18 इज द करेक्ट आंसर। बोला है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे, 9999 और 9, इसको क्या करेंगे 468 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 2 बार में लगेगा, 8 दूनी 16, 6 6 दूनी 12 13, 4 दूनी 8 9 936, ये बचा 3, ये बचा 6 और फिर से उतारेंगे 9, अब ये लगेगा 1 बार में, 4 6 8 बचा 1, ये बचा 7 और ये बचा कितना बचेगा, इधर इधर बचेगा 1, फिर से 9 उतारेंगे, 4 चक्कू 16, 4 बार में कितना आएगा 68, 3 बार में लगेगा 8 3 24, 8 3 24, 6 3 18, 19 20, 2 और 4 3 12 14, कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 5 1 3 3 1 5। अब ये जो 315 आया इसको हम लोग, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 315 आया है इसमें से क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6 9 9, और ये जो आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 99684, 99684, यानी कि ऑप्शन नंबर इज दी करेक्ट आंसर। बोल रहे 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे, 83 से डिविजिबल करेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा इससे माइनस कर देंगे और ये भी आप लोगों का क्या हो गया, SW हो गया। क्या बोला, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है।
तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 1 0 0 0 0। 7 से विभाजित करने पर 7 से डिवाइड करते हैं हम लोग। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 अठी 56। अब रिमाइंडर बच रहा है 4, लेकिन क्या बोल रहा है? रिमाइंडर कितना बचना चाहिए था? 6 बचना चाहिए था। तो 4 में कितना ऐड कर दें कि रिमाइंडर 6 बचने लगे? तो आप कहेंगे 2 ऐड कर दो, यानी कि 10,000 में हम लोग कितना ऐड कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचने लगेगा? तो रिमाइंडर बचने लगेगा 6। तो ऑप्शन नंबर 20 थी करेक्ट आंसर। अब ये तो आप लोग कर ही लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या जो 49 से विभाज्य, ये भी आप लोग कर लेंगे। देखिए आरपीएफ एसआई और ग्रुप डी दोनों में 19, पहले 18 में पूछा गया, फिर उसके बाद जो है 19 में पूछा गया। ये भी आप लोग कर लेंगे। अभी यहां से देखते हैं क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है दोस्तों? बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 800 एंड 2000 आर डिविजिबल बाई। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप लोगों को क्या करना है, जहां से लेके जहां तक पूछेगा, यानी कि ये पूछ रहा है 800 से लेके 2000 तक पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां तक पूछेगा उस वाले नंबर को पकड़ेंगे, इसको, और इस जिससे बोलेगा उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर लगाएंगे माइनस। फिर जहां से पूछेगा 800 से पूछ रहे तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक कम करके लिखेंगे, 899 डिवाइड बाई 13। अब इसको डिवाइड करते हैं, 13 1 जा 13, कितना बचेगा 7 और 13 बचे 65 और 13 39, 153 आ गया। इसमें डिवाइड करेंगे, 13 छंग 78 और 13 एकन 13। याद रखिए दोस्तों, कुछ भी हम लोग पॉइंट वाला नहीं लगाएंगे। जैसे अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 13 छंग 78 किया, ठीक है, 13 छंग 78 किया, एक बचा 19 हो गया, 13 एकन 13 और यहाँ पे 6 बच गया। तो ये नहीं कि पॉइंट लगा के 6, जितना पूरा पूरा आएगा उसी को उठाएंगे। इस मेथड से आप लोगों को क्या है, और भी मेथड है, लेकिन इस मेथड से क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा। कितना बचेगा 92। तो 92 ही आप लोगों को क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या, 300 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? कैसे करेंगे, 300 और 1000 के बीच पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 लिखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, माइनस 299 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 7 1 जा 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 142 माइनस 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14, 42, कितना बचेगा 100। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। बोले 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है? देखिए 3 से 60 तक बोल रहा है, विषम संख्या लेनी है, तो पहली जो विषम संख्या होगी 5 से कटने वाली, वो तो खुद 5 होगी। दूसरी जो कटेगी 5 से वो 10 आएगी, लेकिन 10 तो सम हो जाएगी, यानी कि दूसरी जो होगी वो कितनी आएगी 15, यानी 10 जोड़ते चलेंगे, 5 10 15, 10 25, 10 35, 45 और 55, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 संख्याएं ऐसी होंगी विषम संख्याएं 3 से 60 तक जो 5 से क्या हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं? अब ये देखिए थोड़ा सा न्यू टाइप का सवाल है। बोल रहा है कि 250 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 और 7 से डिवाइड हो जाएंगी। इस टाइप के सवाल में क्या करना होता है, जिससे बोलेगा उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 6 30 और 30 सत्य 210। अब 210 बोल रहा था 250 से 1000 तक की बोल रहा था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 210 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 420। फिर इस 210 को क्या करेंगे
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 630। फिर इस 210 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि हम लोग लास्ट वाली संख्या के निकट नहीं पहुंच जाते हैं। कितना आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब अगर हम लोग इसको हम लोग 5 से करेंगे तो ये 1000 से ज़्यादा भाग जाएगा। तो इसीलिए कितनी संख्या होंगी 1 2 3, यानी कि 3 संख्या ऐसी होंगी जो 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी। तो अभी डिविजिबिलिटी में कुछ सवाल बचे हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। थोड़े बहुत 4-5 सवाल लगभग 10 सवाल बचेंगे जो कि 3 से 5 टाइप के होंगे। उनको हम लोग गाइस नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी की टोटल कितनी वीडियो हो जाएंगी 3 वीडियो हो जाएंगी, जो कि किसी भी आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए मोर देन एनफ है। क्या है मोर देन एनफ है ना। चाहे वो आरआरबी हो गया, जेई हो गया, और चाहे एएलपी हो गया, और चाहे आपका डीआरडीओ सेप्टम हो गया। तो एक और वीडियो बनाएंगे हम लोग डिविजिबिलिटी पे, जो भी अभी 3 से 4 प्रकार के सवाल बचे हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई होप ठीक है। और भी जो भी बचेगा मिसलेनियस वाले 1-2 सवाल बचेंगे वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सारे वीडियो देख लीजिएगा और कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक बाय बाय।